उपवास परमेश्वर के साथ जो है जबरदस्ती करना नहीं है। उपवास कोई ऐसा बात नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और परमेश्वर को मनाते हैं। हालेलुया। उपवास से परमेश्वर को मनाया नहीं जाता है, विश्वास से मनाया जाता है। वचन कहता है विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। आप विश्वास ही नहीं है, विश्वास योग्यता आपके अंदर में नहीं पाया जाता, आप विश्वास योग्यता से नहीं चलते हैं, तो आप अगर उसको मनाने निकले हैं तो मानेगा नहीं, क्योंकि उसका मनवाने का एक ही रास्ता है, वो है विश्वास। और वचन कहता है विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी हम उपवास रखते हैं, और उपवास किस तरह से रखा जाए, किस परिस्थिति में होकर हमको उपवास में सही रीति से उपवास को पूरा करना है, उसके बारे में हमको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है उपवास रखना चाहते हैं, और हाल ही के समय में जो हम देखते हैं कलीसिया में जो है लेंट का समय आने वाला है, जहां पर वो 40 दिन का उपवास करेंगे। हालेलुया। और इस तरह से जो है उपवास को जो लोग मनाना चाहते हैं, उपवास को पूरा करना चाहते हैं, उपवास रखना चाहते हैं, उन सब के लिए आज का वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वचन को अगर आप बिना जाने, सही उपवास को अगर आप बिना जाने उपवास रखेंगे, तो आप परमेश्वर के जगह में किसी और को खुश कर पाएंगे, वह शैतान और दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर एक उपवास ही जो उपवास रखता है उसको जानना जरूरी है उपवास कैसे पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम आप सबको स्वागत करते हैं कि आप सब यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में आए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि वचन कहता है कि जितना हम ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा हम विश्वासी बनेंगे। हालेलुया। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है, ये वचन कहता है। और यीशु मसीह जो है, जब हम उसको सुनते हैं तो हम अपने आप को हमारे जीवन के हर एक कठिन परिस्थितियों में जो वहाँ से भी हम गुजर रहे हैं, वहाँ से हम सही सलामत गुजर पाते हैं अपने आप को। और वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जो रास्ता नरक की ओर जाता है वो चौड़ा है, और हंसते कूदते लोग उछलते चल पाएंगे, वहाँ पर उस रास्ते से चल पाएंगे। लेकिन जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है पिता से मिलने के लिए, वो रास्ता संकीर्ण है, पतला है और कांटों भरा है। और जब बहुत कम ही है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा बहुत कम ही है जो उस रास्ते से होकर चल पाते हैं। बुलाहट सबके लिए है, सबको परमेश्वर चाहता है स्वर्ग ले जाएंगे। लेकिन वचन ये भी कहता है, यीशु मसीह ने कहा बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए बहुत कम। इस वचन को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर में दुविधा है। बहुत सारे लोग जो जब भी इसको वचन को अनुवाद करते हैं अपने बुद्धि से करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अगर इस वचन का अनुवाद किया जाए, मैं भी उनके तरह कभी कभी समझता था, पवित्र आत्मा के अनुसार अगर इस वचन को समझा जाए तो प्रभु ने सबको उद्धार के लिए बुलाया, सबके लिए यीशु मसीह ने प्राण दिया, सबसे परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया। बुलाहट सबके लिए है ताकि वो अनंत जीवन तक प्रवेश करे, अपने आप को करवाए। हालेलुया। लेकिन चुने हुए बहुत कम, चुने हुए बहुत कम, मतलब यीशु ने कहा बहुत कम लोग हैं जो उस रास्ते से चल पाते हैं जो कांटों भरा और पतला है। हालेलुया। जो चल पाता है, मतलब जो चुन पाता है उस रास्ते को चलने के लिए, वो लोगों के बारे में कहा गया है। हालेलुया। वो कम लोग वो हैं जो सचमुच में उस रास्ते में चलना चाहता है, चाहे उनको कांटों से कोई डर नहीं है, उनको पतला कितना रास्ता है उससे कोई डर नहीं है, वो रास्ता कितना खतरनाक है उससे डर नहीं है, कि उनको मालूम है कि मैं अगर यीशु के साथ चलता हूँ, मुझ में जो पवित्र आत्मा दिया गया है, जो मुझ में सामर्थ्य देता है, अब जब मैं उसके सामर्थ्य के अनुसार उस रास्ते से होकर चलूंगा, जब उस पवित्र आत्मा के दिए हुए सामर्थ्य के अनुसार चलूंगा, और जब वो सामर्थ्य परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे साथ चलेगा, तो हर एक कठिन परिस्थिति, हर एक वो कांटा से मैं लड़ सकता हूँ, जो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर इसलिए है क्योंकि उसने वायदा किया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, सदा सर्वदा मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हमको सही चुनाव करना है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। वो चौड़ा रास्ता जिसमें उछलते कूदते लोग चल पाएंगे। एक मसीह के लिए इस संसार में रहना कोई मस्ती नहीं है, मौज मस्ती नहीं है। हेलो,
एक विश्वासी ही समझता है कि मैं संसार में, मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं एक जो है नामधारी मसीह हूं, मेरा दादा परदादा जो है मसीह था, मेरा दादा परदादा कोई पास्टर था, कोई जो भविष्यवक्ता था, इसके लिए जो है मैं जो है बचाया गया, इसलिए जो है मेरे को परमेश्वर ने चुना है कि मैं सही सलामत स्वर्ग तक पहुंचूंगा। एक गलत सोच है अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वही टिका रह सकता है जो धर्म और राज्य की खोज करता है। हालेलुया। और धर्म के और राज्य की खोज इस संसार में चौड़ा रास्ता नहीं, परंतु वो कठिन रास्ता है, वो पतला रास्ता है, जो पहले से ही आपको जानना पड़ेगा। उस रास्ते में चलना आसान नहीं है। मसीह जीवन आसान नहीं है, मौज मस्ती नहीं है। मसीह जीवन है आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा में भर जाना, उस पवित्र आत्मा में भर जाना, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा आप उस रास्ते में चल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा है जो एकमात्र व्यक्ति है जो हमें तैयार और रास्ता दिखाने आया है ताकि हम यीशु से मिल सके। हालेलुया। क्योंकि यीशु का आना नजदीक है। भविष्यवाणियां जो आज पूरी हो रही है, जो पूरा हुआ है, बाइबल में 2500 भविष्यवाणी है, 2500 भविष्यवाणी, उसमें से 2000 भविष्यवाणी ऑलरेडी फुलफिल्ड है। हालेलुया। 500 में भी कुछ पूरा होने लगा है, हो चुका है, बाकी 500 में और जो होने वाला है पूरा। आप अगर न्यूज चैनल में न्यूज देखेंगे, इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे, वो सारे भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। हालेलुया। और जब भी प्रार्थना करता हूं आत्मा में भरकर, पवित्र आत्मा एक ही अंदर से आवाज देता है मुझ में। हालेलुया। अगर आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति है, अगर आप सचमुच में आत्मा में, पवित्र आत्मा में साथ आपका सही रिश्ता है, अगर आप प्रार्थना करते होंगे तो ये आवाज आपको जरूर मिलता होगा, जो हर दिन मुझे मिलता है। वो आवाज क्या है मालूम है? मत सोच मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। मत सोच मैं जल्द आने वाला हूं, मेरा आना और भी नजदीक है, और ज्यादा इंतजार तुझे करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा इस आवाज से हर एक को, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति है, उनसे बातें करने लगा है। हालेलुया। ये आवाज वही सुन पाएंगे जो सचमुच में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। क्योंकि आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के नाम पर दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं कि उनको पता नहीं। अगर आपको ये आवाज नहीं मिलता है तो इसका मतलब जो है आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्माएं पाया जाता है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो है कभी नहीं बताएंगे कि यीशु आने वाला है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपके अंदर में कभी नहीं बातें करेगा कि यीशु जल्द और बहुत जल्दी ही आने वाला है। हालेलुया। एक ही है बताएगा, गवाही है वो हमारा यीशु की ओर से, पवित्र आत्मा। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, अपने आप को परख लीजिएगा, तो वो हमेशा आपको बताएगा कि आपको कैसे तैयार होना है, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कहेगा कि लोगों को कैसे तैयार करे उससे मिलवाने के लिए, पहले आपको तैयार करने के लिए बोलेगा, खुद को तैयार करो, मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप खुद को तैयार करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ और लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप अकेला नहीं जाना चाहेंगे। हालेलुया। अपने परिवार को लेकर जाना चाहेंगे, अपने प्रियजनों को लेकर जाना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप आत्मा से भरे हुए हैं, आपके अंदर में परमेश्वर की उस इच्छा है जिसके द्वारा आप देखेंगे लोगों को कि लोग नाश ना हो जाए, परंतु वो भी मेरे साथ अनंत जीवन तक पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो है उपवास। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उपवास रखते हैं। हालेलुया। मसीह लोगों में एक चल पड़ा है कि वो हर बात में जो है परमेश्वर को मनाना चाहते हैं उपवास के द्वारा। हालेलुया। हर बात में कुछ भी जरूरत पड़े, कुछ भी उनको कोई भी ऐसा प्रार्थना हो जो उसको वो असंभव लगता है, अगर कोई उनको ऐसा चीज पाना चाहता है जो परमेश्वर हो सकता है कि देना नहीं चाहता, उसको भी जबरदस्ती लेने के लिए जो है वो एक ही बात का सहारा लेना जानता है, वह है उपवास। हेलो, हालेलुया। उपवास परमेश्वर के साथ जो है जबरदस्ती करना नहीं है। उपवास कोई ऐसा बात नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और परमेश्वर को मनाते हैं। हालेलुया। उपवास से परमेश्वर को मनाया नहीं जाता है, विश्वास से मनाया जाता है,
वचन कहता है विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। आप विश्वास ही नहीं है, विश्वास योग्यता आपके अंदर में नहीं पाया जाता, आप विश्वास योग्यता से नहीं चलते हैं, तो आप अगर उसको मनाने निकले हैं तो मानेगा नहीं, क्योंकि उसका मनवाने का एक ही रास्ता है, वो है विश्वास। और वचन कहता है विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी हम उपवास रखते हैं, और उपवास किस तरह से रखा जाए, किस परिस्थिति में होकर हमको उपवास में सही रीति से उपवास को पूरा करना है, उसके बारे में हमको जानना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती लिखित सुसमाचार, जहां पर एक घटना हम देखते हैं 17 अध्याय में, मत्ती लिखित सुसमाचार 17 अध्याय में एक घटना घटता है चेलों के साथ। हालेलुया। और वो घटना कोई साधारण सी घटना नहीं था। इस घटना पर बेस करते हुए मैं आज आपको बात करूंगा उपवास के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है उपवास रखना चाहते हैं। और हाल ही के समय में जो हम देखते हैं कलीसिया में जो है लेंट का समय आने वाला है, जहां पर वो 40 दिन का उपवास करेंगे। हालेलुया। और इस तरह से जो है उपवास को जो लोग मनाना चाहते हैं, उपवास को पूरा करना चाहते हैं, उपवास रखना चाहते हैं, उन सब के लिए आज का वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वचन को अगर आप बिना जाने, सही उपवास को अगर आप बिना जाने उपवास रखेंगे, तो आप परमेश्वर के जगह में किसी और को खुश कर पाएंगे, वह शैतान और दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर एक उपवासी जो उपवास रखता है उसको जानना जरूरी है उपवास कैसे पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सबसे पहले वचन में आएंगे, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 14 से लेकर पढ़ेंगे, सबके वचन में देखेंगे। हालेलुया। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। इसने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। 19वें पद में, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या वचन कहता है? यहां पर एक असफलता चेलों में छाया करता है। वह असफलता क्या है कि एक मिर्गी पीड़ित व्यक्ति को जब लाया जाता है चेलों के पास, तो चेले लोग उसको उस दुष्टात्मा से मुक्त करा नहीं पाते, वो असंभव कार्य उनके लिए होता है। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता है, जब यीशु के पास ये बातें यीशु सुनता है, तो यीशु कहता है, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। यहां पर जिस शब्द को परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह कहता है, इसका बहुत बड़ा मतलब है। और मतलब क्या है कि जब यीशु उनके साथ थे, हालेलुया, बांग्ला में एक बात कहा जाता है, हम बंगाली लोग कहते हैं, दांत थकते दांतन मर्म बोझे न को। जब दांत रहता है ना, तो दांत का जो महत्व है ना, वो लोगों को समझ में नहीं आता है। जब दांत नहीं रहता है, तब
जो है दांत का मतलब समझ में आता है, महत्व समझ में आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इनके साथ यीशु थे, यीशु इनके करीब थे, लेकिन यीशु के करीब नहीं थे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं मैं। चेले लोग यीशु के साथ उठते बैठते थे, चलते फिरते थे, समय बिता रहे थे 3.5 साल, जिनमें कुछ समय वो ऑलरेडी बिता चुके थे 3.5 साल में। जहां पर इनके साथ गुजारते हुए, यीशु मसीह के साथ गुजारते हुए ये लोग, इनके चेले जो है, अपने आप को कॉन्फिडेंट मानने लगे बिना यीशु के। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह के समस्या जो है लोगों की जिंदगी में अभी भी है। लोग यीशु के पास आते हैं और कुछ दिन जो है यीशु के साथ रहकर, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के और कुछ जो है आज्ञाओं को मानकर समझने लगते हैं कि मैं जो हूं अभी सब कुछ करने लायक बन गया। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर में वो काम जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है तभी पूरा कर पाएंगे जब हमारे साथ यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है, वो हमारे अंदर में हमारे साथ काम, एक साथ हम उसके साथ काम करें और काम करते हुए आगे बढ़े, तभी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम एक साथ चलते हैं, एक साथ रिश्ते निभाते हैं, तभी जो है हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बड़े बड़े काम करने के लिए हम जो है अपने आप को सफल कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे अविश्वासी और ढटीले लोगों। यहां पर दो दल के लोगों से बातें कर रहा है। यहां पर एक तरफ बात कर रहा है अपने चेलों से, और एक तरफ बात कर रहा है उन लोगों से जो लोग यीशु पर जो है विश्वास, यीशु चाहता था कि वो लोग जो है ठीक से विश्वास करें, मुझ पर विश्वास करें। हालेलुया। वो बोला कि मैं, यीशु ने कहा यहां पर, सबके वचन में ध्यान दीजिए क्या कहा यहां पर इसमें, इसने, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं कब तक तुम्हारे साथ। यीशु कहना चाहता था कि मेरा जाना नजदीक है, मैं जल्द जो है पिता के पास लौट रहा हूं, और जो है मैं तुम्हारे लिए प्रायश्चित करूंगा। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ूंगा और मैं क्या करूंगा, पिता के पास लौट जाऊंगा। हालेलुया। मैं ज्यादा दिन रहने वाला नहीं हूं, लेकिन ये चेले जिनको मैंने चुना है, ये तुम्हारे बीच में रहेंगे। जिनको मैंने चुना है वो तुम्हारे बीच में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को कहना चाहता था वो। और दूसरा लाइन में क्या कह रहा है, कब तक तुम्हारी सहूंगा, ये उसे ये यहां मेरे पास लाओ। हालेलुया। कब तुम्हारे मैं सहूंगा, ये बात किसको कह रहा है वो। हालेलुया। ये दूसरा लाइन है, कब तुम्हारे मैं सहूंगा, ये बात जो है वो अपने चेलों को कह रहा है। कब तुम्हारे जो है गलतियों को मैं सहूंगा, तुमको मैं जिस तरह से, इसका मतलब जो है यीशु मसीह की इस बात को कहना चाहता है अपने चेलों से कि मैं जैसा तुमको चाहता हूं तुम उस तरह से नहीं चलते। मैं चाहता हूं जिस तरह से तुमको चलाओ, तुम उल्टा चलना चाहते हो। इस तरह से अगर तुम चलोगे तो मैं कब तक तुमको सहता रहूंगा। हालेलुया। आज के समय में लोग भी कलीसिया में अपने मतलब का चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं जो है अभी तक जो है नष्ट नहीं हो गया, अभी तक जो है प्रभु का दया अनुग्रह मेरे जीवन में है, तो ये ज्यादा दिन सहेगा नहीं प्रभु आपके जीवन में। हालेलुया। ज्यादा दिन सहने वाला नहीं है वो, क्योंकि यीशु जो चाहता है आपके जीवन में वो आप नहीं करते हैं। वो जिस तरह से आपको चलाना चाहता है, जिस तरह से आपको ले जाना चाहता है, उस बात से आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब है अपना घटी को पूरा करना, अपने हिसाब से अपने जरूरतों को पूरा करना, अपने आप को इस संसार में जो है स्थापित करना, फेमस करना, संसार से कुछ प्राप्त करना। ये सोच जो है आपकी जिंदगी में कभी भी जो है परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में प्रकट नहीं होने देता। हालेलुया। यीशु ने कहा तीसरा बात, तीसरा लाइन में क्या कहता है, उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उस दुष्टात्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और
लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तब चेले ने, अगर हम 19 पद पढ़ेंगे, यहां पर कुछ है, तब चेलों ने एकांत में आकर, सबके सामने नहीं पूछा, क्योंकि यीशु मसीह जब भी बात करता था, चेले उनके बात को समझते थे कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है और लोगों के बारे में क्या कहा जा रहा है। हालेलुया। उनको समझ में आया कि कुछ हुआ है, कुछ बोलना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे कनेक्शन में नहीं है, जिससे हम कनेक्ट नहीं है। हालेलुया। जिसके साथ हमारा जो है कनेक्शन टूट गया है। हम प्रभु के साथ है जरूर, लेकिन हमारा कनेक्शन अपने एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं हम कर पा रहे हैं, इसलिए जो है वो एकांत में आए। एकांत में आने के बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, तब चेलों ने आकर एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हेलो, हम उनको क्यों नहीं निकाल सके? यहां पर शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है, हम उनको क्यों नहीं निकाल सके। हालेलुया। मतलब जो है, ये लोग जो इनके चेले थे, इनके अंदर में ये वो सोच लिए थे कि हम अकेले कुछ कर पाएंगे, हम जो है अपने आप को नाम कमाएंगे, यीशु के जैसे करके कॉपी करके हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, और जो है जैसे यीशु का नाम, यीशु के पीछे लोग चल रहे हैं, हमारा पीछे भी लोग चलेंगे। वो नाम कमाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या करने लगा वो, इस बात को जब ये पूछता है बात को, इस बात में लेकिन उन लोगों का स्वार्थ छुपा हुआ है। हालेलुया। यहां पर क्या पूछ रहे वो, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हम उसे क्यों नहीं, क्योंकि उनके अंदर में ये बहुत खल रहा था। इतना दिन यीशु के साथ हूं, छोटा सा काम जो है यीशु के जैसा हम नहीं कर पाए, कॉपी नहीं कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या होता है, यीशु कुछ बोलता है। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास के घटी कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाना के बराबर भी हो, तो उस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक जा, चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? तुम्हारे अंदर में विश्वास नहीं है। विश्वास मतलब, विश्वास कैसे आता है? वो यीशु मसीह के वचन को, शब्द को सुनने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन और शब्द को सुनने के द्वारा। और ये लोग क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के वचन ना सुनकर प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया, हेलो। बहुत सारे लोग आज भी यीशु का अनुकरण करना चाहते हैं। लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा भागेंगे, लोगों के अंदर से जो है हम बड़े बड़े अद्भुत अलौकिक चमत्कार चिन्ह कार्य करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर के वचन की ओर उनका ध्यान नहीं है। इसलिए ज्यादातर देखेंगे जहां पर चमत्कार चिन्ह कार्य वाला सभा होता है, वहां पर वचन के प्रचार नहीं होता अच्छा। हालेलुया। और जब चमत्कार चिन्ह कार्य होता है, कोई भी अद्भुत कार्य होता है, कोई भी दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से भगाया जाता है, तो उसके बाद उस व्यक्ति को नहीं बताया जाता कि तुमको अगर कुछ सुनना है, अब यीशु को वचन को सुनना है, और वचन उसको वो जो वचन मैं तुमको सुनाऊंगा, इस बात को कभी नहीं कहा जाता है। हालेलुया। उनको सिर्फ इतना ही कहा जाता है, तुम प्रभु के पास आना, तुम भले रहोगे। हालेलुया। लेकिन कैसे भले रहेंगे वो? कैसे वो जिंदगी जिएंगे जो जिंदगी जो बहुतायत का जिंदगी है? हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास के घटी कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होता, तो इस पहाड़ से कहते सरक जाने के लिए सरक जाता। हालेलुया। विश्वास की घटी, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हम इस संसार में कुछ करने जो कि प्रभु हमसे करवाना चाहता है, वो काम जिसके लिए प्रभु ने हमको चुना है, तो उससे पहले एक काम हमको करना है, वो है सुनना। क्या सुनना? प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन में कि मैं उसको करूं। हालेलुया, हालेलुया। यानी इसका मतलब होता है कि उसकी आज्ञाकारी होना। यीशु ने कहा, जो कोई तुम मुझसे प्रेम करता है, मेरे आज्ञा को पालन करता है।
हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों से कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करो तो मेरे आज्ञाओं के मानोगे। हालेलुया, मेरे आज्ञाओं को मानोगे। यानी जो है, मैं जिस तरह से तुमको चलाऊंगा, मैं जिधर जाने के लिए कहूंगा और जिधर तुमको मना करूंगा, उस बात को तुमको मानना है मेरे कहे अनुसार। हालेलुया, मेरे आज्ञाओं के अनुसार। इसका मतलब होता है कि अपने आप को उसके हवाले, उसके बस में कर देना। हालेलुया। जब आदम हवा को पाप करवाया गया तो सांप किसके बस में था? शैतान के बस में था, दुष्ट आत्मा के बस में था। हालेलुया। अगर शैतान और दुष्ट आत्मा एक सांप को बस में ला सकता है तो मुझे और आपको भी बस में ला सकता है, अगर हम प्राण और शरीर हमें पाया जाता है तो। लेकिन और एक बात यहां पर लागू होता है, वो बात क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा के बस में भी हम अपने आप को कर सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बस में करना, पवित्र आत्मा के बस में अपने आप को कर देना। हालेलुया। यीशु ने कहा, वचन कहता है कि जब तक वो आत्मा ना आए तुम कहीं नहीं जाना। हालेलुया। क्योंकि तुम अगर जाने के खोजोगे तो क्या होगा? तुम गलत रास्ता अपनाओगे। हालेलुया। इसलिए इंतजार करो जब तक वो आत्मा ना उतर आए, और जब आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाही बनोगे, मेरे गवाही बनोगे। चेले यहां पर क्या करने थे? खुद को गवाह बना रहा था, खुद को। मैं 3.5 साल 2 साल जो भी मैंने यीशु के साथ बिताया, अभी जो है टाइम आ चुका है, हम जो सीखे हैं उसको अप्लाई करेंगे। यीशु बिना कुछ भी अप्लाई करने जाएंगे उसमें असफलता मिलेगा। यीशु बिना कुछ भी अप्लाई करने जाएंगे आपको असफलता मिलेगा। हालेलुया। अभी क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, सुनिए। हालेलुया। 21 पद में, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यह जाति, हालेलुया, यह जाति यानी दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं निकलता। हालेलुया। यहां पर जब यीशु मसीह बता रहा है ना, लोग गलत प्रचार करते हैं, गलत प्रचार करते हैं। लोग बोलते हैं उपवास करके प्रार्थना करके जाएंगे, मैं दुष्ट आत्मा भगाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर नहीं कह रहा है उपवास करो दुष्ट आत्मा भगाने के लिए। उपवास करो खुद के अंदर में दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए। हालेलुया। उपवास करो उन दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे अंदर से भगाने के लिए जो तुमको छुप छुप के पाप करवाता है। हालेलुया। आपको अगर कोई गलत आदतें हैं, कोई गलत स्वभाव है, कोई ऐसा गलती है जिसको आप कभी भी सुधार नहीं पा रहे हैं, आप चाहकर भी उसको जब बदल नहीं पा रहे हैं, आपके लिए एक ही रास्ता है, प्रार्थना और उपवास। बिना प्रार्थना बिना उपवास के आप जो है उसके सामने वो यीशु मसीह को प्रकट नहीं कर पाएंगे, जो उसको एकमात्र जो है पैर से कुचल सकता है। रोमन 16 में 16 का 20 में कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों तले कुचलवाएगा, हमारे पैरों तले कुचलवाएगा दुष्ट आत्माओं को। लेकिन कैसे कुचलेंगे? हम यीशु मसीह में है, इसका प्रमाण यह नहीं है कि हम किसके अंदर से दुष्ट आत्मा भगाते हैं। यीशु ने कहा, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा भूत भगाए हो, और मैं बोलूंगा मैं पहचानता नहीं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर नहीं कह रहा है कि तुम जाओ और जो है तुम जब उपवास करो और प्रार्थना करो दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर से भगाने के लिए। यह दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर में बसा हुआ है और तुम अपने अंदर से जो है वो दुष्ट आत्मा को पहले निकालो। हालेलुया। और ये दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर से जो तुमको प्रभावित कर रहा है, तुमको ये प्रभाव डाल रहा है कि तुम अपना नाम कमाओ, तुम अपने आप को साबित करो कि तुम जो है कोई सामर्थ्य व्यक्ति हो। इस बात को जो वो करवाना चाहता है तुमसे, इससे तुम बच पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम बच पाओगे। हम उपवास इसलिए नहीं रखते क्योंकि हम जो है कोई अद्भुत और चमत्कार चिन्ह कार्य करें। हम उपवास इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे जीवन में जो कमियां है, जिस कमियों को लेकर हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आ पड़ा है, उससे हम कैसे बचे। वचन कहता है जब हम दुर्बल होते हैं वो हमारे जीवन में सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हम उपवास रखते हैं तो अपने आप को दुर्बल करते हैं ताकि उसके सामर्थ मुझ में होकर प्रकट कर सके। हालेलुया।
हालेलुया। अपने उपवास में जब आप अपने आप को रखते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर में बसा है वो सामर्थ्य रीति से आपके शरीर के क्षेत्र में कदम रखता है, आत्मिक क्षेत्र से। हालेलुया, हालेलुया। और आपके अंदर में जो गलतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो आपको जो है पाप करवाता है, उससे लड़ने का क्षमता आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उपवास परमेश्वर के साथ जो है हमारे रिश्ते में गहराई को लाता है। हालेलुया। जब हम अपने शारीरिक रूप में हम जब अपने आप को कुछ समझने लगते हैं तो हम परमेश्वर के कभी नजदीक नहीं जा पाते हैं। हालेलुया। उपवास रखने का मतलब ये नहीं है कि हम खाना को छोड़कर जो है बैठे हुए हैं, खाए नहीं आज। उपवास रखने का मतलब होता है हम शारीरिक के बारे नहीं मतलब आत्मिक बातें सोचने लगे हैं। हालेलुया। मैं शरीर को मार रहा हूं, आत्मा के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपने आप को समर्पण कर रहा हूं। हालेलुया। ताकि उस आत्मिक क्षेत्र में जो पवित्र आत्मा है वो मेरे शरीर में आकर मुझे मदद करे ताकि मैं मसीह स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वभाव में पाया जाऊं। हालेलुया। वो यीशु में जो उस विश्वास योग्यता के साथ पाया जाऊं जिस स्वभाव में वो हमें देखना चाहता है एक विश्वासी के रूप में। हालेलुया। क्योंकि जब आप उपवास रखते हैं तभी जो है यहां पर लिखता है, यीशु मसीह बोलता है कि क्या बोलता है, पर यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाता। प्रार्थना का मतलब होता है बात करना। हालेलुया। वार्तालाप। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है जो आप जाके कुछ बोल के आ गया। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बचपन में हम देखते थे क्या होता है कि किसी बच्चे से हम लड़ाई करते थे तो उसका माँ या बाप आके मेरा घर में सामने जाए है ना बोल के चला जाता था, देखा लो आप तुम अच्छे लगे। हालेलुया। या तो ऐसा नहीं है किसी से आप प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं करता, उसको आप बोल के आगे आई लव यू क्योंकि मुझे आप पसंद हो। वो बोलेगा मेरे को पसंद नहीं है, आई हेट यू। मतलब आई लव यू, आई हेट यू, मतलब आई लव यू। एक तरफा बात करना नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है एक दूसरे के साथ जो है वार्तालाप करना। हालेलुया। प्रार्थना, क्योंकि जब आप उपवास रखते हैं तभी जो है आपको परमेश्वर से क्या कहना है अपने लिए और परमेश्वर आपके लिए क्या कहना चाहता है उस बात को आप सही रीति से समझने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करने लगता है, पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगता है। जो लोग सोचते हैं मुझसे प्रभु बात नहीं करता है वो ज्यादा से ज्यादा उपवास रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा उपवास रखेंगे उतना ज्यादा पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा को समझने के लिए पहले संसार छोड़ना पड़ता है, संसार से सोच हटाना पड़ता है। ओहो, और वो सोच सबसे पहले जो है ना किस बात पर टिका हुआ मालूम है, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। और इससे जब तक आपका दिमाग ना हटे ना तब तक जो है पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यहां पर लिखता है बिना प्रार्थना और उपवास। लोग प्रार्थना करते उपवास नहीं रखते हैं, कोई उपवास रखता है प्रार्थना नहीं करते। दोनों को एक साथ चलाना है आपके जीवन में, अपने आप को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए नहीं। उपवास इसलिए मत रखिए लोगों को बचाना है, उपवास इसलिए रखिए कि मुझे यीशु के करीब आना है। हालेलुया। यीशु के करीब आना है। और जब अपने आप को उपवास में यीशु के करीब कर पाएंगे और दुष्ट आत्माएं जब आपके अंदर से निकलने लगेगा तभी जो है पवित्र आत्मा आपको आगे ले जाएगा और उन बंधनों को तोड़ने के लिए, जो बंधन को तोड़कर आपको परमेश्वर खड़ा करेगा और लोगों के सामने बताएगा कब तक तुम्हारे बीच में मैं रहूंगा। जैसे यीशु ने कहा ये लोग रहेंगे, इनको मैंने चुना है। हालेलुया। हालेलुया। और तब लोगों के बीच में आपको प्रकट करेगा, आपके अंदर से अपने आप को जो है प्रकट करने लगेगा यीशु मसीह। और तब आकर जो है आप व्यक्तिगत जीवन में नहीं बोलेंगे मैंने ना उस व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया था। ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं, एक्शन में आ जाते हैं, बाद में जाकर जाता है एक्शन खत्म। ऐसा होता है कभी कभी। देखिएगा किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए दुष्ट आत्मा वो भागा नहीं, आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, प्रभु आपने मुझे चुना है,
इसमें कोई मुझे तो संदेह लग रहा है अभी। हालेलुया। आप मुझ में सामर्थ दीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए, ताकि मैं अगली बार जाऊं जब ना दुष्ट आत्मा भगा सकूं। हालेलुया। और वो क्या करते हैं मालूम है? उपवास रखने लगते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा भागा नहीं, अभी उपवास रखेंगे तभी तो भागेगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपसे ज्यादा चालाक है। हालेलुया। वो आपसे ज्यादा चालाक है। वो इसलिए आप जो है उपवास रखने के बाद जब दुष्ट आत्मा भगाने के लिए जाते हो, वो भाग क्यों जाता है मालूम है? वो बताना चाहता है तू भगा, खुद का मत भगा। हेलो, खुद का अंदर दुष्ट आत्मा मुझे बसने दे। वो अभी जो बात आपको मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। हालेलुया। लोग दुष्ट आत्मा भगाने जाते हैं, वही दुष्ट आत्माएं निकल कर उसके शरीर से उन व्यक्ति के अंदर में घुस जाता है जो दुष्ट आत्मा भगाने गया था, और उनको पता ही नहीं चलता दुष्ट आत्मा उसके अंदर में है, और उसके छोटे छोटे पाप कर। कैसे पता चलेगा मालूम है आपको? जब आप अनाज्ञाकारी बनते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा, वो ऐसे काम नहीं करेगा। एक्शन, डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा, आस्ते आस्ते बाबू, स्लो पॉइजन, आपके जिंदगी को स्लो पॉइजन करता रहेगा। और आप करेंगे, पहले झूठ बोलेंगे, कभी थोड़ा सा गलत बात बोलेंगे, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप बोलेंगे प्रभु मैं हूं, मेरे से गलती हो गया। आप प्रभु के पास बार बार आएंगे खुद के लिए, खाली माफी मांगने के लिए। यीशु ने नहीं कहा बार बार माफी मांगने के लिए खुद के बारे में। यीशु ने कहा कि वो हमें अतीत वर्तमान भविष्य के सारे पापों से हमें क्षमा किया है। हालेलुया। अतीत वर्तमान भविष्य के सारे पापों से हमें मुक्त किया है, तो हमें बार बार जाके जो है उसको उसकाना नहीं है। बाबू और एक बार मुझे क्षमा कर दो, और एक बार पिताजी परमेश्वर जो है आप एक बार मुझ पर दया कर दो, और एक बार। हालेलुया। कहाँ कहता है वचन में बार बार आओ माफी मांगो? वचन कहता है अगर हम उसके आत्मा को चख लिया, आत्मिक बातों को चख लिया है, अगर हम उसके बाद अगर हम कब गलत राह में चला जाते हैं, हमारे लिए लौटना, और अगर हम लौटना चाहते हैं तो इसका बात ये नहीं है कि जो है प्रभु यीशु मसीह और एक बार हमारे लिए क्रूस में चढ़े। हालेलुया। बार बार क्रूस में चढ़ाते हैं हम लोग माफी मांगने के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह एक ही बार क्रूस में चढ़ा, बार बार चढ़ेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं जो है जिससे हमको बचना है? क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए एक ही काम आपको करना है, खुद को कमजोर बनाना है, ताकि परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर में आकर काम करने लगे। हालेलुया। खुद को कमजोर बनाना। जब हम उपवास रखते हैं, अपने आप को कमजोर बनाते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं और परमेश्वर बोलता है मैं आ रहा हूं, देखता हूं कौन कहां पर छुपा हुआ है, मैं निकाल बाहर करूंगा। यीशु ने निकाला, यीशु ने उसको अंदर से जिस तरह से उस मिर्गी वाले दुष्ट आत्मा को निकाला, ऐसे वो चुन चुन कर दुष्ट आत्मा को निकालेगा। हालेलुया। छुपे हुए दुष्ट आत्मा को निकालवाना चाहता है आपके अंदर से, तो मैं आपको बताना हूं यही एकमात्र सहारा है, उपवास में आना। आप चाहे कितना भी बड़ा जो है परमेश्वर का जन बन जाए, कितना भी बड़ा जो है आपको परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का जो है बुद्धि और ज्ञान से भर जाए, कितना बड़ा दास क्यों ना हो, आपको उपवास प्रार्थना जरूर करना है, क्योंकि जब तक आप शरीर में पाए जाते हैं। हालेलुया। शरीर में जब तक आप इस संसार में पाए जाएंगे, जब तक शरीर छोड़कर आप नहीं जाएंगे शरीर की ओर, तब तक आपको उपवास प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि शरीर दुर्बल है, आत्मा बलवान है। हालेलुया। और पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूं हर दिन। हालेलुया। ताकि उसको काबू कर सकूं। हालेलुया। उपवास रखिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए नहीं, पर तो अपने आप को बचाने के लिए। हालेलुया। स्वार्थ पूरा करने के लिए उपवास मत रखो, अपने आप को निस्वार्थ बनाने के लिए उपवास रखो। परमेश्वर के करीब आओ तो वो और भी करीब आएंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा, 6 अध्याय में पढ़ेंगे यहां पर उपवास कैसे रखें। लोग उपवास कैसे रखेंगे? मत्ती उसका 6 अध्याय 16वां पद, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया।
हालेलुया। तो यहां पर उपवास जब हम रखते हैं तो किसके पास हम उपवास रखते हैं? किसके सामने हम उपवास को समर्पण करते हैं? कौन हमारे जीवन में उपवास को चाहता है? कौन हमारे जीवन में चाहता है कि मैं उपवास करूं? वो है हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह जो हर शरीर में होकर आया, उसने भी 40 दिन का उपवास रखा। हालेलुया। क्योंकि पिता को उसको समर्पित करना था अपने उपवास को। हालेलुया। उपवास हम जब करते हैं तो हम अपना पहुंच को पिता तक कर बैठते हैं और परमेश्वर हमसे बातें करने लगता है। हालेलुया। जो गुप्त में है, और वो पिता कहां पर अभी गुप्त में है? वो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में आप और मेरे अंदर में बसता है, उस गुप्त स्थान में बसता है जिसके बारे में खुद भी हम बहुत सारे मसीह जो है जिसके बारे में पता ही नहीं। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया। इसका मतलब उदासी छाई रहे। उदासी कब छाई रहेगा? जब आप किसी चीज को पाने के लिए उपवास करेंगे तो आप उदासी में आप उपवास करेंगे। आनंद से उपवास करने के लिए बोल रहा है, आनंद से उपवास करने के लिए। चिंता लेकर उपवास नहीं करना है आपको, उदास होकर उपवास नहीं करना है। उदास कब होते हैं आप? जब आपको कोई चीज नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं उसको मिले जबरदस्ती। प्रभु हमको दीजिए हमको, हम उपवास रखें, मुझ पर खुश हो जाइए थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा जो है कुछ पा लेता हूं ताकि मैं कुछ करूं, अपने आप को साबित करूं कि मैं एक जो है परमेश्वर का जन हूं। ऐसा नहीं। यहां पर लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो क्या करो? उदासीपन। हालेलुया। उदासीपन तुम्हारे अंदर में छाए ना रहे। हालेलुया। ये उदासीपन क्या है? उदास होने का मतलब क्या होता है? जब आप चिंता में हैं। हालेलुया। और आप क्या करते हैं? लोग मसीह लोग आजकल के जमाने में ही करते हैं, क्या मालूम है? उपवास इसलिए रखते हैं ताकि उनका उदासी निकल जाए। हालेलुया। अगर यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि उदासीपन में उदासी ना छाई रहे, तो इसका मतलब क्या है? कि हमको जब उपवास करना है तो आनंद से आना है। हमारे मंदिर में आनंद भरपूरी होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित हो। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित हो। अगर आपके अंदर में मेरे अंदर में जब हम आनंद नहीं है तो इसका मतलब हम प्रभु में नहीं है। उदासीपन आपके जीवन में अगर छाया करता है तो इसका मतलब जो है आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है। हालेलुया। प्रभु में जो कोई मिलता है वो आनंद करता है, और प्रभु में जो नहीं मिलता है उसके जीवन में उदासी ही छाई रहता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। लोगों को समझना चाहिए, सबसे आनंद व्यक्ति, अगर आपके परिवार को लोगों को समझना चाहिए, सबसे ज्यादा आनंदित व्यक्ति अगर संसार में कोई है मेरे घर में पाया जाता है ये फलाना व्यक्ति। चाहे पिता हो सकते हैं, चाहे आप माँ हो सकते हैं, चाहे आप स्त्री हो सकते हैं, चाहे आप पुरुष हो सकते हैं, चाहे आप पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, चाहे आप बेटे हो सकते हैं, बेटियां हो सकते हैं। हालेलुया। घर के कोई भी सदस्य हो सकते हैं। सबसे पहले घर का लोगों को समझना चाहिए कि आप उदासी व्यक्ति नहीं है। आपका मुंह देख के लोगों को उदास सी हटना चाहिए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपके जिंदगी में वो सलाह देने लगे अय्यूब के तरह। अय्यूब के दोस्त आए थे अय्यूब के पास सलाह देने, परमेश्वर गुस्सा हो गया लास्ट में, मालूम है? बोले उनको छोड़ेंगे नहीं हम। अगर वो बचना चाहते तो बलि चढ़ाए, उसके लिए तू प्रार्थना कर। अय्यूब के प्रार्थना ने उनको बचाया। हालेलुया। अय्यूब के प्रार्थना ने उनके दोस्त को बचाया, मालूम है आपको? हालेलुया। तो यहां पर जो है क्या कहना चाहते परमेश्वर? तुम जो उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। यहां पर कौन उपवासी के बारे में कह रहा है? लोग उपवास रख के मुख ऐसा अपने आप को दिखाते क्यों मालूम है? क्योंकि दिखाना चाहते हैं हमारे अंदर में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे घटिया है, बहुत सारी चीज मुझे चाहिए जो मुझे प्रभु देके उपवास करके खुश करूंगा। और आप जो है इस तरह से जो है बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं उपवास करना। हेलो। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरे बुद्धि को खोल दिया। आज मुझे दिखाई देता है, आज मैं देख पाता हूँ बहुत सारे लोग, मैंने उनसे मिला भी, उनसे मुंह से सुना भी, बहुत सारे परमेश्वर का जन
जो अपने आप को पास्टर कहते हैं, परमेश्वर का जन, भविष्यवक्ता कहते हैं, वो लोग बोलते हैं उपवास रखो और बोलता है कि कुछ जरूरत है तुम्हारा, उपवास करके प्रार्थना करो, तुम्हारा जरूरत पूरा हो जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जरूरत पूरा करने के लिए, उपवास रखने के लिए कहीं नहीं बोला। दिखा दो मुझे बाइबल से। हालेलुया, हालेलुया। उपवास करने का मतलब है आप खुद के जरूरत को पूरा करना नहीं, खुद को बचाना, प्रभु के हाथ में कर देना। हालेलुया, हालेलुया। भोजन से भागना और आत्मिक भोजन की ओर बढ़ना। हालेलुया। भोजन से भागना, शारीरिक भोजन से खुद को भगाकर आत्मिक भोजन की ओर लेकर चलना, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है इस परिस्थिति में। जब इस अवस्था में हूं, मुझ में प्रभु बातें कर, मुझसे बातें कर, ताकि मैं तेरे बातों को सुनकर चंगा हो जाऊं। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं अपना वचन को भेजूंगा, वो तुम्हें चंगा करेगा। लोगों के अंदर में असली चंगाई क्या चाहिए मालूम है? अपने आदतों से। बीमारी से चंगा बाद में होना, आप वो अपने हो जाओगे आप। हालेलुया। पहले अपने दुष्टात्माओं से, जो आपके अंदर में आकर बैठा हुआ है, कई हफ्तों से मैं कह रहा हूं इस बात को, जो आपके दुष्टात्मा आपके अंदर में आकर बस रहा है, उनसे आजादी लो पहले। वो आजादी तभी मिलेगा आपको, क्योंकि वो छोटे छोटे पापों के द्वारा आपको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए आया है। वो इसलिए आया है ताकि आप संसार के प्रति आपके मोह है। मालूम है, उपवास के जो प्रार्थनाएं होते हैं वो परमेश्वर तक पहुंचते नहीं, क्योंकि आपकी उपवास की प्रार्थनाएं दुष्टात्माएं को और भी बल देता है, ताकि वो आए आपके अंदर में और ज्यादा से ज्यादा बस पाए। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं। परमेश्वर के करीब जाना नहीं, परमेश्वर को करीब लाना चाहते हैं। हेलो, उपवास का मतलब नहीं है परमेश्वर को करीब लाना और बोलना, परमेश्वर मेरे बातों को सुन ले, मेरे पास आ और मुझको दया कर। उपवास का मतलब होता है, जब हम उपवास रखते हैं, अपने आप को शारीरिक बातों से निकाल कर परमेश्वर के आत्मिक बातों की ओर चल पड़ते हैं। हम अपने आप को समर्पण करने के लिए प्रभु के करीब, क्योंकि वचन कहता है तुम करीब आओ, वो और करीब आएंगे। हमको करीब जाना है, अपना एक कदम बढ़ाना है, ताकि वो 2 कदम बढ़ाकर हमारे साथ आ जाए और हमको गले लगा ले और बढ़े। आओ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा, सदा सदा मैं तेरे साथ हूं। कौन है तेरे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है जब मैं तेरे पक्ष में हूं? हालेलुया। हमको जाना है, हमको जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को दिखावटी के उपवास नहीं, उपवासी नहीं बनाना है। उपवासी बनाइए खुद को परमेश्वर को दिखाने के लिए कि मैं भाग आया हूं सांसारिक बातों से, मैं भाग आया हूं उन भोजन से जो मुझे सांसारिक जिंदगी दे सकता है। आत्मिक जिंदगी जो है जहन्नुम बना देगा। हालेलुया। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, जो जिंदगी मुझे जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलने नहीं देता। इसलिए मैं उस शरीर को जो है मारता कुटता हुआ तेरे पास आया हूं। तू मुझ में सामर्थ दे, ताकि मैं तेरे साथ टिक जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है इसके बाद? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वो ऐसे सारे लोग जो इस तरह से उपवास रखते हैं, ये लोग प्रतिफल पा चुके हैं। प्रतिफल क्या मालूम है? दुष्टात्माएं। हेलो, ये लोग दुष्टात्मा भगाने लिखते हैं, खुद के अंदर में दुष्टात्मा। प्रतिफल इनके जिंदगी में अभी तक जो शैतान इनको छोड़कर नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। इनके अंदर से दुष्टात्माएं जो है अभी भी बसता है, क्योंकि इनको जो है दुष्टात्मा सिखाता है कि तू उपवास कर ताकि लोगों के अंदर से भूत भगा सके। यीशु ने कहा, जो कोई तुम मेरे नाम से भूत भगाते हो और तुम बोलोगे मेरे नाम से तुमने भूत भगाया, मेरे नाम से तुमने बड़े बड़े अलौकिक चमत्कार चिन्ह कार्य किए हैं, और मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हालेलुया। वो दिन सबसे मरना वाला दिन होगा मेरे लिए, अगर सुन लो तो। आज अगर परमेश्वर की ओर से उस बात को सुन लिया मैंने, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उपवास, अभी हम बताएंगे कि उपवास कैसे रखना है, क्या करना है। उपवास जब आप रखते हैं, परमेश्वर और आपके बीच में एक बॉन्डिंग होना चाहिए। वो बॉन्डिंग क्या? प्रभु मुझे चला, प्रभु मुझे बना, प्रभु तू अपनी इच्छा अनुसार मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। प्रभु तू मुझे चला, प्रभु तू मुझे बना, तू अपने इच्छा के अनुसार मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। ये उपवास का मतलब, असली मतलब होता है। आइए हम ईसाइया उसका जो है पुराने नियम में 58 8वां अध्याय
58। जो कोई उपवास रखते हैं ये वचन जरूर पढ़िए, क्योंकि ये वचन बोलकर मैं खत्म करूंगा। ये वचन आपको जानना बहुत जरूरी है कि उपवास करने के समय, अभी उपवास तो हम रख लिए, उपवास के समय हम क्या करेंगे। हालेलुया। उपवास के समय हमें क्या करना है। लोग पूछते हैं कि उपवास तो मैं रखता हूं, क्या करना चाहिए। उपवास मांगने के लिए नहीं रखा जाता है, उपवास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के कार्य को प्रकट करने के लिए रखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो उपवास करते हैं तो आपको क्या करना है, विश्वास जो आपके अंदर में उसको कार्य में बदलना है। हालेलुया। और अपने आप को कार्य के लिए समर्पित करना है, उसके काम के लिए, उसके सेवा के लिए समर्पण करना है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। और उस काम के लिए खुद को अलग करना उपवास रखने का मतलब होता है। जब आप उपवास रखते हैं, अपने आप को आप कहते हैं कि मैं यीशु का दास हूं, परमेश्वर का सेवक हूं, मैं वो हूं जिसको परमेश्वर चुन लिया है अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। और अब ये बात किसको कहते हैं, दुष्ट आत्मा और शैतानों से। हालेलुया, हालेलुया। 58 यशायाह उसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जिनका बाइबल है पढ़िए। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंह का सा शब्द, ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हालेलुया। यशायाह को बोल रहा है उपवास के बारे में कि क्या उसको बताना है, क्योंकि लोग गलत सोच से उपवास रखने लगे थे। कहां लोग गलत सोच से, गलत तरीके से उपवास रखने लगे थे। इसलिए यशायाह को परमेश्वर ने कहा तू गला खोलकर पुकार कर, कहा खोलकर पुकार और कुछ ना रख छोड़, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हालेलुया। 2 पद, वो प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वो धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। बे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। क्या बता रहे हैं यहां पर, वो प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरे गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो धर्मी लोग हैं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। लोग मेरे पास आते, परमेश्वर बोल रहा है मेरे पास लोग आते हैं और मेरे गति जानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू क्या करना चाहता है। हालेलुया। और लोग आते किस लिए, धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के नियम पूछते हैं और प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा बात है। वे कहते क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हालेलुया। क्या कहना चाहता है यहां पर परमेश्वर का वचन, उपवास जब हम रखते हैं, परमेश्वर आप कितना बड़ा धर्मी है, कितना चर्च आते हैं, कितना जो है बाइबल पढ़ते हैं, नियमों को जानना, उनके गति को जानना, कहां से जानते हैं, बाइबल पढ़ते नहीं जानते हैं हम लोग। हालेलुया। और जो है आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं। मतलब उपस्थिति में आते हैं मतलब क्या, यह करीब आने का मतलब क्या कह रहा है, करीब आने का मतलब होता है उसके करीब जाना नहीं, करीब आने का मतलब होता है उसके भवन में आना, उसके पास आना, प्रार्थना करना, आराधना करना, उसके साथ समय बिताने की कोशिश करना, जैसे लोग करते हैं। हालेलुया। और वो अपने आप को क्या सोचते हैं, अपने आप को धार्मिक सोचते हैं। हालेलुया। अब ऐसा समय आता है कि वो कहते हैं इस कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। अर्थात हमने इतना किया, चर्च गया, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, जो है प्रभु मैं जो है तेरे उपस्थिति में आता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, जो है मैंने इसका बाद जो उपवास रखा कोई चाहत से, कोई जरूरत से, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वार्थ प्राप्त के अनुसार, और जो है तूने उस उपवास के प्रार्थना को नहीं सुना। हालेलुया। परमेश्वर आपके स्वार्थीपन की प्रार्थना को चाहे आप कितना भी उपवास रखे नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहते हैं हमने दुख उठाया, मतलब हमने बहुत दुख उठाया। अभी किसी को बोलो उपवास रखने के लिए,
वो पहले पूछेगा पानी जल खाते पारी, हालेलुया। कतक्षण रखता है, कितना देर रखना पड़ेगा? क्योंकि खाना से उनको ऐसा अटैचमेंट है ना, शरीर की बातों से, जो उनको वहां से निकालना ना असंभव है। परसों दिन को, बृहस्पतिवार को, नाम नहीं बताऊंगा, एक जन को बोला मैं कि तुम्हारे अंदर में जो समस्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में, तुम उपवास रखो। उसने बोला मेरे सामत द्वारा होबे ना, हालेलुया, बाद में रखूंगा। बाद में जब गड्ढे में गिर के और उठ नहीं पाएगा, इतना कमजोर हो जाए, तब रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में ध्यान दीजिए, जब आप प्रभु के पास पहली दफा आ रहे हैं, नया है, आपको ज्यादा उपवास रखना है, ज्यादा उपवास। मुझे याद है अपने जिंदगी का जो पहला शुरुआत, जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा था, सबसे ज्यादा उपवास और सबसे ज्यादा प्रार्थना में समय बिताया। हालेलुया। उस समय में सबसे ज्यादा उपवास करता था मैं। मेरे लिए कोई दिन नियुक्त नहीं था कि इस दिन उपवास रहना है। ऐसा दिन गया कि हर दिन उपवास रखा मैंने, दिन प्रतिदिन उपवास रखा। हालेलुया। क्यों उपवास रखता था मैं? क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे परमेश्वर के करीब जाना है, उसको करीब बुलाना नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? हालेलुया। क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा 3 पद में, परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, क्या? खाना नहीं खाया, बहुत दुख उठाया बाबू। ओह, आज का 2 दिन का 2 बेला का खाना नहीं खाया। ओह, इतना बड़ा कष्ट को आपको कुछ नहीं है इसका मतलब आपके सामने। लोग सोचते हैं कि मैंने एक जो है मील स्किप कर दिया, एक खाना जो है मैंने स्किप कर दिया, एक दोपहर का या सुबह का 2 टाइम का खाना मैंने स्किप कर दिया, या तो कोई समय का खाना स्किप कर दिया, मतलब जो है मैंने बहुत बड़ा दुख उठाया। हालेलुया। वो दुख नहीं उठा रहे आप। अगर ऐसा सोच ले कि अगर उपवास करेंगे आप कि मैं खाया नहीं इसलिए जो है प्रभु मुझ पर दया करे, हालेलुया, ये उपवास परमेश्वर के सामने कभी ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर इस उपवास का उत्तर नहीं देता। अगर परमेश्वर उत्तर नहीं देगा तो कौन देगा? हेलो, कोई बोलेगा हम तो उपवास इस तरह से करते हैं, हमको तो उत्तर मिलता है। बाबू, तेरे उपवास में संदेह है, उत्तर देने वाला कौन है? क्योंकि यीशु ने जो उपवास रखा था 40 दिन का, सबसे पहला व्यक्ति कौन आया था? शैतान आया था उत्तर देने के लिए। तू भूखा है ना, इस रोटी को क्या है, ये पत्थर को क्या रोटी बनने के लिए हो जाएगा। कौन आया था उत्तर देने के लिए? बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। उपवास करने के बाद पहला व्यक्ति आपके सामने आएगा, वो है शैतान और दुष्ट आत्मा है, आपके उपवास का उत्तर लेकर। अगर उस जगह में बाबू सब मिल गया मुझे, मेरा पाचला प्रभु ने सुन लिया, इसने कहा, इसको क्या कहा शैतान ने, तू अगर मेरे सामने झुक जाए तो संसार का सब चीज तुझे दे दूंगा। अरे बाबा, मुझे अगर मिल जाए उपवास करके, बाबू मैं तो राजा बन जाऊं। प्रभु परमेश्वर के धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे दया किया, मुझे धन मिल गया उपवास करके। हेलो, मुझे गाड़ी मिला उपवास करके, मुझे जब बंगला मिला उपवास करके। लोग प्रार्थना करते हैं, बंगले के लिए उपवास रखते हैं, गाड़ी के लिए उपवास रखते हैं, बच्चे के पढ़ाई के लिए उपवास रखते हैं। मेरा बच्चा पास हो जाएगा, मैं उपवास रखूंगा। हेलो, बच्चा पढ़ा नहीं सारा साल, उपवास रख के पास करवाओगे उसको। अगर परमेश्वर पर भरोसा है ना, तो परमेश्वर ऐसे ही पास करवाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए जो है शैतान को खुश करने मत निकल जाओ, क्योंकि उपवास करने के बाद जब हमारा शरीर दुर्बल होता है तो शैतान भी सामने आता है अपने कुछ देने के लिए। और उस घड़ी जो है आपको सामने कौन खड़ा है उसको देखना है, वो है परमेश्वर, और उसको बोलना है क्या? दूर हो जा। वो दूर हो जाने वाला सामर्थ कौन देगा आपको बोलने का? पवित्र आत्मा परमेश्वर, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसको ना करें जो आपकी जरूरत है, आप उसको हाँ करें जो जिसको परमेश्वर का जरूरत है। हालेलुया। उपवास करने के बाद जो है, ध्यान से सुनेगा, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं,
उपवास खत्म करने के बाद जो है आपको यह आशा नहीं करना है कि परमेश्वर जो है मेरे जरूरतों को, मेरे प्रार्थना को सुने, मेरा जरूरत पूरा हो जाए, मैं जिस उद्देश्य से उपवास कर रहा हूं पूरा हो जाए। परंतु उसके जगह इसको सोचना है, प्रभु मैं तेरे करीब आया हूं, बताइए मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूं। हालेलुया। हेलो, ये लोग आते थे अपना जरूरत को लेकर। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन यहां पर पढ़िए। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हेलो, हालेलुया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। हालेलुया। दो बात यहां पर कहा गया है। क्या करते हो? दो बात। अपने ही स्वार्थ पूरा करते हो, अपने आप को संतुष्ट करते हो। क्यों? आज मैंने उपवास रखा, मेरा उत्तर आएगा। क्या उत्तर? मेरा गाड़ी है, गाड़ी आएगा। हालेलुया। मैं गया था क्या परमेश्वर के पास, और जब उपवास करते हैं ना, परमेश्वर के करीब जाते हैं हम, और वहां पर परमेश्वर के पास बोलते, परमेश्वर और मुझे दूर जाने ना दे। दाऊद कहता है तेरे उपस्थिति से मुझे निकाल ना देना। हालेलुया। तेरे उपस्थिति से मुझे निकाल ना देना। मैं कहां भागू तेरे उपस्थिति से? हालेलुया। आकाश में चढ़ो तो तू वहां है, अधोलोक में जाओ तो तू वहां है। तेरे आत्मा से मैं कहां भाग जाऊं? मैं अगर भगाने निकला हूं तो मैं तुझसे भगाने नहीं निकला हूं, अपने आप को खुद भगाने निकला हूं, ताकि मैं तुझसे दूर जाकर दुष्ट आत्माओं के साथ रिश्ता बनाऊं, क्योंकि मैं तुझसे कभी भाग नहीं सकता। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर से कभी भाग नहीं सकते। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर वहां पर मौजूद था। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके अंदर बसा हुआ था उस वक्त। हालेलुया। क्योंकि उससे पहले बैप्तिज्म के समय पवित्र आत्मा उतर आया उनके ऊपर। हालेलुया। फिर भी दुष्ट आत्मा क्यों आया? लोग बोलते मेरा अंदर पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा आके मुझे कुछ नहीं बोलेगा। दुष्ट आत्मा ऐसे नहीं आएगा आपके पास, कुछ लालच लेकर आएगा, आपके लालच को पूरा करने के लिए। आपके लालचीपन आपके लिए गड्ढा खोदता है, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। बाइबल में लिखा है धन के लालच, पैसे के लालच जो सारे गुनाहों का शुरुआत है। आपके अंदर थोड़ा सा भी पैसे के लालच हो ना, पैसा का लालच, पहला चीज मैं बता रहा हूं, पैसा का लालच थोड़ा सा भी आपके अंदर में हो ना, तो अपने आप को समझ जाइए कि आपके अंदर में जो है दुष्ट आत्मा को घुसने के लिए रास्ता बहुत बड़ा खुला हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पैसे के लालच जो है दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता खोलता है आपके अंदर में। शैतान आया, सब दे देंगे तुझे। यीशु ने कहा मैं यहां पर खड़ा उपवास किया अपने आप का स्वार्थ पूरा करने के लिए नहीं, दूर हो जा शैतान। मैं यहां पर अपना स्वार्थ परमेश्वर के विरुद्ध में जाने के लिए नहीं, पर तेरा इच्छा में परमेश्वर से प्रार्थना कर, पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा मेरा इच्छा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा है कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जिएगा। हालेलुया। मैं उससे सुनने के लिए आया हूं। यीशु प्रार्थना करने के लिए जाते थे, खुद पिता से सुनते थे वो और वही करते थे। हालेलुया। क्योंकि वो शरीर में था 100% और 100% वो चाहे एक ही समय परमेश्वर था। वहां उसका आत्मिक क्षेत्र था क्या? परमेश्वर, और उनका शरीर का क्षेत्र था हम और आप जैसे साधारण इंसान। हालेलुया। और वो भी लड़ रहे थे खुद में, आत्मा शरीर के विरुद्ध, शरीर आत्मा के विरुद्ध में। इसलिए उसने उपवास रखा ताकि अपने कमजोरी में परमेश्वर को साबित कर सके, पिता को साबित कर सके कि वही एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र सृष्टिकर्ता है, सृष्टि का मालिक है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे ना धन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, मुझे ना नाम चाहिए, ना मुझे खाना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसके मुंह से निकले वचन चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। वो मुझसे बातें करे, क्योंकि वो ही बात करेगा और वही काम के जो उद्देश्य, क्योंकि इसीलिए कहा जब वो सामरिया स्त्री के पास गया और जो चेले उनके लिए खाना लेने के लिए गए, तब लौट कर आए कि प्रभु आप नहीं खाएंगे। यीशु ने कहा मैंने खा लिया, क्योंकि पिता का इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास वो बैठते हैं उपवास में, जब अपने खाना से आप दूर होते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को समझने लगते हैं आप।
ये लोग उपवास रखते थे यहाँ पर, जैसे कि आजकल के चर्च के लोग उपवास रखते हैं अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए, खुद के इच्छा को परमेश्वर से पूरा करवाने के लिए। ऐसा नहीं, उपवास वो नहीं है जो मेरा इच्छा परमेश्वर पूरा कर दे। हालेलुया। उपवास वो है जहां पर हम परमेश्वर सामने बैठते हैं, सारी चीजों से अपने आप को दूर कर कर और बोलते परमेश्वर तेरा इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। सिर्फ तेरा इच्छा पूरा हो जाए, मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। अब वचन में देखेंगे क्या लिखा हो यहां पर, 4 पद। हालेलुया। सुन, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवक के से कठिन काम करवाते हो। 3 पद, सेवक से कठिन काम करवाते हो मतलब देखिएगा, बहुत सारे उपवास रखता ना, कोई काम नहीं करता। जिस दिन देखेंगे आपके घर में कोई उपवास रखा ना, वो देखेंगे सोएंगे खाली, चुपचाप बैठे रहेंगे, वो बहाना करेंगे मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इतना दिन से तू क्या कर रहा था? प्रभु ने बोला कि बाइबल पढ़ने के लिए और उससे समय बिताने के लिए। हालेलुया। प्रभु बोला कि उसकी आवाज को सुनने के लिए, यानी जो तूने बाइबल जरूर पढ़ना है, जब उपवास रखते बाइबल जरूर पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है कि दिन भर बाइबल लेके बैठा रहे। हालेलुया। और लोगों को पता हम ना प्रभु के साथ बिजी हो गया, यही लोग करते थे। यहां पर अगर 3 पद पढ़ेंगे, 2 पद में यहां पर लिखा हुआ है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की कोई इच्छा से ऐसी रखते हैं मानो वो धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वो मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। हेलो, अरे मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करना बाबू, मैं उपवास रखा हूं बाबू। लोग भी बोलते हैं हाँ ये उपवास रखा है मतलब बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि ये उपवास रख के मेरे लिए घर का वाला भी सोचता है ये उपवास रखा है मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे घर में सुख शांति आएगा। देखिएगा जब कोई उपवास रखता ना, लोग देखना, आप मान लीजिए आपने उपवास रखा है, अगर आपको कोई जान जाए कि उपवास रखे आप, लोग आपके पास आएंगे, आमार जन्य ना ओटा प्रार्थना कर देना। हाँ वो कहते मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर देना, क्योंकि हम उस समय माध्यम बने हैं खुद का और लोगों का, सबका प्रार्थना पहुंचाने का। हालेलुया, हालेलुया। उस समय प्रार्थना पहुंचाने का काम नहीं करना हमको, अपने तरफ से अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करना, प्रभु मेरे सुन ले, इनके सुन ले। हेलो, हालेलुया। मेरे सुन ले, इनके सुन ले नहीं, प्रभु मुझे सुना दे कि मैं क्या करूं। हालेलुया। इनके लिए, खुद के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उपवास मत करो उस समय में, इनके सुन ले, मेरा सुन ले, इसलिए उपवास रखेंगे हम। क्या उपवास रखेंगे? उपवास में क्या मांगेंगे हम? परमेश्वर कुछ सुना दे ताकि मेरा जिंदगी सुधर जाए और उसमें लोगों को जिंदगी में सुधार लाऊं। हालेलुया। लोगों को जिंदगी में सुधार लाऊं, जो तेरे बातें हैं मैं उन लोगों को बताऊं। हालेलुया। तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। 4 पद, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होते हैं कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो, और जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, और क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झांव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही तुमको उपवास और यहोवा के प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करवाने वाले जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, जब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, और वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों को से अपने को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू
अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। उदारता से भूखे की सहायता करे, दिन दुखियों को संतुष्ट करे। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यह बात तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी हुई नींव पर घर बसाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाणों का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। उपवास क्या है? चुपचाप बैठना नहीं है, क्या करना है? हेलो, छौपत। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बना हुए दासों और अंधेर करने वाले जुआ तोड़कर उसकी छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। यहां पर किस उपवास के बारे में कह रहा है? आप जाके क्या करें? जेल तोड़ने लगे लोगों का। हेलो, आज मैंने उपवास रखा है, क्या करेंगे आज? हमारे यहाँ पर जो है हिगोली डिस्ट्रिक्ट में जेल है, जितना सब जो है, जितना भी जो जेल है, जितने भी कैदी है, सबको छुड़ाएंगे जेल तोड़कर। दूसरा दिन आके पुलिस आके उठा लीजिएगा आपको, ये सोच भी मत रखना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कौन सा जुआ तोड़ने के लिए बोल रहा है? हालेलुया। आपके अंदर में दुष्ट आत्मा को जब भगा पाएंगे आप परमेश्वर उपवास रख कर, तो उपवास में क्या होगा? परमेश्वर, मैंने पहले क्या कहा, पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक क्षेत्र से शारीरिक क्षेत्र में पैर रखेंगे और वो हमारे पैरों तले दुष्ट आत्मा शैतान को शांति का परमेश्वर कुचलवाएंगे। हालेलुया। रोमन्स उसका 16 का 20 के अनुसार। हालेलुया। अब वो क्या करेगा? सिर्फ कुचलाएगा नहीं, हमको चलाएगा आगे भी कुचलने के लिए। क्या कुचलने के लिए? जितना भी जो है बेड़िया है, हेलो, जुआ है। जुआ मतलब गाय को ज्वाली के अंदर में रखा जाता है हल जोतने के लिए, मतलब होता है उसको ऊपर कोई अधिकार किया हुआ है, यानी शैतान और दुष्टान, मतलब उसके अंदर में ऊपर कोई राज कर रहा है। पाप की ज्वाली के से बाहर निकलना, दुष्ट आत्मा की ज्वाली से बाहर निकलना। हालेलुया। अब उसके बाद कल क्या वो नहीं अपने रोटी भूखों को बांट देना। हालेलुया। अनाथ मारे मारे फिरते हैं को अपने घर ले आना। हालेलुया। ये भूखा कौन है? भूखों को रोटी बांट देना मतलब आप मत निकलिए जाकर रास्ते में, रोटी बांटने निकला हूं। हेलो, हालेलुया। यहाँ पर कौन रोटी के बारे में कह रहा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जिएगा। हालेलुया। यानी जो खाना मुझे आत्मिक मिलता है वो खाना को दूसरे के साथ बांट लेना। रोटी बांट लेना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना एक दूसरे के साथ। हालेलुया। रोटी भूखों को बांट देना। भूखा कौन है? भूखा कोई नहीं संसार में जिसको रोटी की कमी है। हालेलुया। भूखा वो है जिनको पवित्र आत्मा के परमेश्वर के वचन की कमी है। हालेलुया। भूखा वो है असली भूखा जिनको वचन नहीं जानता, वो परमेश्वर सुसमाचार जिनके पास नहीं है। हालेलुया। अनाथ और मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना। अनाथ और मारे फिरते हुए मतलब संसार में भटके हुए लोगों को अपने घर, माने मेरा घर कौन है? हेलो, हालेलुया। मेरा कौन सा घर है? ये चर्च में, जिस घर में मैं सोता हूं ना, वो घर नहीं, जिसमें खाता वो घर नहीं। असली घर परमेश्वर का भवन है और उस भवन में, अपने घर में, अपने भवन में, अपने घर में मेरा पिता के घर। हालेलुया। कलीसिया में लोगों को ले आना, उस भटके हुए लोगों को जो संसार में भटक रहे पाप की दुनिया में, अंधेरे में। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों को से अपने को ना छिपाना। नंगा देखकर मतलब जब आदम हमारे पाप किया, वो पहले नंगा थे, बाद में क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? हेलो, पहले वो अंजीर के पेड़ के पीछे छुप गए। मेरा घर के अंजीर, जो अंजीर के पेड़ के पीछे छुपा था, वो अंजीर के कैसा अंजीर दिखता है मेरा घर में जाकर देख लेना, पत्ता भी है मेरे घर में, पेड़ लगाया मैंने। हालेलुया। वो अंजीर, जिस अंजीर के पेड़ से पहली बार जो है अंजीर के पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, वो अपना वस्त्र बनाए थे। हेलो, खुद आदम हवा ने। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर ने उस वस्त्र को एक्सेप्ट किया?
किया उसने? एक पशु का बलिदान किया। वो कौन था? अगर हम उसको प्रकाशित वाक्य के अनुसार देखें तो वो मेमना था, जो जगत उत्पत्ति से पहले बलिदान हुआ। हालेलुया। और उसके मेमने का बलिदान, पहला बलिदान परमेश्वर ने पाप को ढकने के लिए दिया और पशु का बलिदान किया। इसका मतलब होता है मेमने का बलिदान, मेष का बलिदान किया, और मेष का बलिदान करके उसके चमड़ों से उन्हें ढाक दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर नंगेपन को छुपाने का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह किस उद्देश्य से हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया? हमें उद्धार करने, इस बात को लोगों के सामने प्रकट करना कि तुम्हारे नंगापन एक ही जन ढाक सकता है, वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उस वही है जो तुमको बचा सकता है, तुम्हें उद्धार कर सकता है, तुम्हें सही जिंदगी दे सकता है। हालेलुया। उसका बाद क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़िए। अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना। ये क्या छिपाना? जाति भाइयों से अपने, इसको और समझने के लिए आगे जाना पड़ेगा। छुपाना। और तेरा प्रकाश पांव पड़ने के समान चमकेगा और शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे के चलेगा, यहोवा तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझको सुनेगा और कह देगा तू मैं वहां हूं। हालेलुया। यहां पर जो है क्या लिखता है? यहां पर अपने जाति भाइयों को ना अपने आप को छिपाना। जाति भाई कौन है? हमारा जाति भाई कौन है? हमारे जाति भाई, आपके जाति भाई कौन है? क्या कोई बोला कुछ? जाति भाई कौन है? कौन? हमारे जाति भाई कौन है? मेरा अगर जाति भाई कौन रहेगा? जाति भाई मतलब अपने लोग। कौन है? हेलो, हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करता है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्हें उद्धार पाया। हालेलुया। उनके पास अपने आप को ना छिपाना। मतलब हेलो, यह छिपाने का मतलब क्या होता है? उनसे अपने आप को दूर मत रखना, उनके बीच में रहकर उनके साथ मिलकर मेरे सेवा करना। हालेलुया। उनसे दूर रहकर, छिपाना नहीं मतलब होता है उनके बीच से दूर रख, अपने आप को मत कर देना। अर्थात आप हर समय में सिर्फ हर हफ्ते चर्च आना जरूर, चर्च के काम में एक साथ काम करना, एक साथ मिलकर जो है परमेश्वर की सेवा करना। किसी को अगर कोई काम दिया जाता है, वो है ना, वो कर लेगा, वो है ना, वो कर लेगा, मेरा जरूरत क्या है? वो तो बहुत सारे लोग करने के लिए। इस तरह से अपने आप को छुपाते हैं। हालेलुया। और आप बोलते हैं प्रभु के इंसान है, प्रभु के लोग है। वचन कहता है अपने जाति भाई से अपने आप को ना छिपाना। मतलब होता है सब मिलकर काम करना। किसी को बोलना नहीं है तुम कर ले काम, मैं नहीं करूंगा, तुम तो कर लेगा इसलिए मैं होगा नहीं। या बहुत सारे बहाना बनाते हैं लोग। सब मिलकर खाना है, आना है। अगर कलीसिया में कोई काम दिया गया है, हालेलुया, हालेलुया, मेरा काम है असली खाना आपको परोसना, और परमेश्वर का वचन, उसके लिए मैं खड़ता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना है। हम जब प्रभु में थे ना, अपने पास्टर को एक काम करने नहीं है। हालेलुया। क्यों? पास्टर खुद आते थे, ए मुझे ले ले काम में, ऐसे मैं आना चाहता हूं, ऐसे मैं आना चाहता हूं, मैं दूर नहीं रहूं, हम भी करेंगे। नहीं आप मत कीजिए, नहीं मैं करूंगा, तुम लोग अकेला कैसे करेगा, मैं भी करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर लोग भागने लगते हैं। ये है ना, एक पास्टर है ना, पास्टर में है, हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब कर लेगा, वो लोग कर लेगा। रंजन है ना, कर लेगा। आप लोग खुद नहीं जानते कि आप क्या, कितना बड़ा आप लोग गलत हैं। अपने आप को छुपाए रखते हैं और आप बोलते हैं प्रभु का लोग हैं हम, दूर रखते हैं, बहाना खोजते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे कलीसिया बढ़ता नहीं है। कलीसिया में जब कोई काम कुछ होता है ना, सब मिलकर आगे बढ़ना है, खुद को जो है छिपाना नहीं है। हम ही गा लगा बना। हालेलुया। सबको आना है। हमको बुलाया नहीं इसलिए मैं नहीं आया। अपने घर के लोग, घर में जब कोई काम होता है ना, तो घर के लोग ऐसे नहीं बोलता है बाबू तो ये मेरा काम कर देना है। पिताजी को नहीं बोलता है मेरा घर में जब शादी मान लीजिए किसी घर में शादी है, ऐसे नहीं बोलता घर के लोगों को। घर के लोगों को बोलना पड़ता है कि घर में शादी है, इनवाइट करके बुलाना पड़ता है, बाबू आ जा,
अपने माँ को बोलते हैं, माँ आइए आइए शादी में आना है, थोड़ा सा काम है। अपने घर के लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता, बुलाया नहीं जाता। वो खुद जो है अपना दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। हालेलुया। वो भाई भेद नहीं करता, वो करे मैं क्यों। ऐसे करके परमेश्वर का वचन में प्रभु में कभी बढ़ नहीं पाएंगे आप। कभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपने आप को जो है दूर रख कर नहीं, साथ मिलकर चलना है हमें। शैतान तो यही चाहता है कि परमेश्वर का जो मंडली है, चर्च है, जो उसका शरीर है, मसीह का शरीर है, वो जो है इधर उधर अपने काम में बिजी रहे और शैतान अपना काम जो है ठीक से कर पाए। मालूम है आप, एक कलीसिया कब नहीं बढ़ पाता? जब उनके लोग जो है एक साथ एक मन होकर एक आत्मा में होकर काम नहीं करता। हालेलुया। आप बोलेंगे कि कलीसिया, कोई भी कलीसिया अगर किसी भी जगह में घटी और कमी को महसूस कर रहा है, उसके लिए आप खुद दायी हैं। क्या लिखा है यहां पर? हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हम एक मसीह में, एक कलीसिया में, हम एक दूसरे का भाई बहन हैं। हालेलुया। हम एक परिवार हैं। अपने घर में कोई समस्या आता है तो सब एक साथ लग जाते हैं। हमारे घर में कोई उत्सव होता है तो एक साथ सब उस पर उछल पड़ते हैं। क्या ये कलीसिया, ये जो सबसे बड़ा घर है, अपना घर, यहाँ के लिए हमारा सोच क्या है? एक कलीसिया के लिए, एक जो प्रभु का भवन है, जो हम मसीह में, एक कलीसिया में जो एक हम शरीर, मसीह का शरीर है, एक एक अंग है, उसमें हमारा काम क्या है? कभी हमने समझा? और हम बोलते हैं हम प्रभु को खुश न करेंगे, उपवास रखेंगे। उपवास वो नहीं है जो उपवास आप रखते हैं। यहाँ पर बोलते हैं उपवास नहीं है वो उपवास जो हमारे दिन, हम तो उपवास हर दिन रखते हैं। जब जब आप प्रभु के लिए खुद को अलग करते हो, उपवास है। मालूम है आपको? चाहे आप खाना खाए चाहे नहीं खाए। हालेलुया। असली उपवास जब आप हर दिन रखने लगेंगे, तब जो है आपके लिए जो है खाना भोजन को हटाकर जो खुद को जो है प्रभु के साथ समय बिताना आसान हो जाएगा। आप असली जिंदगी में तो प्रभु के साथ संपर्क आपका ठीक नहीं है, तो उपवास रख के कैसे ठीक कर पाएंगे? पहले प्रभु के करीब आओ। वचन कहता है तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। हालेलुया। हमारे सोच में करीब ही होना चाहिए। करीब कहां होंगे? वो अपने लोगों के बीच में बसता है। हालेलुया। आप उससे, अपने लोगों से दूर रहकर, उसके लोगों से दूर रहकर आप कभी भी उसका अपना नहीं बन सकते। ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं। हालेलुया। वो अपने लोगों के साथ रहता है, इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया बनाया, चर्च बनाया, ताकि उसके लोग उसके सामने एक साथ एक जगह में इकट्ठा हो सके उसके सामने। हालेलुया। और उन सब अलग रहकर अपने आप को साबित करना चाहते हैं प्रभु में है, कभी परमेश्वर में आप नहीं होंगे। आप है ये नहीं आप, क्योंकि लोगों के बीच में जहां पर 2 या 3 उससे अधिक मेरे नाम से उपस्थित होता है, वहां पर मैं उपस्थित हूं। वो उपस्थित वहां है जहां उनके लोग पाए जाते एक साथ। हालेलुया। और आप जब उनके बीच में नहीं पाए जाते, क्यों? आपको काम करना पड़ेगा, आपको जो है ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको जो है सब आपको अरे दायित्व दे दीजिए। जितना ज्यादा आपको लोग काम कराएंगे ना, उतना ज्यादा आप पक्के लोग हो पाएंगे। जब हम प्रभु में थे, सेवकाई करते थे, मुझको ज्यादा काम दिया जाता है। एक समय बोला कि सब मुझे ही दिया जाता है, मुझे ही संभालना पड़ता है। कभी कभी पास्टर के पास गुस्सा हो जाता था मैं। एक दिन पवित्र आत्मा ने बोला मुझे, किसकी सेवा करने के लिए तुझे मैंने चुना है? मैंने बोला प्रभु मैं आपका सेवक हूं। प्रभु ने बोला कि तब ऐसा सोच तेरे अंदर से कहां से आया? तुझको अगर कोई ज्यादा काम दे रहा है, इसका मतलब जो है तुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू और ज्यादा सीखे। हालेलुया। और ज्यादा मेरे काम के लिए और ज्यादा तू तैयार हो जाए, क्योंकि जिसको ज्यादा सिखाता है प्रभु, उसको ज्यादा इस्तेमाल करता है परमेश्वर। से याद रखना, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जिसको ज्यादा सिखाया जाता है, जिसको ज्यादा सीखना है, सिखाया गया है, वो गलत सोच मत रखो। अगर परमेश्वर में आपको ज्यादा काम दिया जा रहा है, ज्यादा आपको दायित्व दिया जा रहा है, इसका मतलब जो है परमेश्वर आपको ज्यादा इस्तेमाल करने वाला है। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लो। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से हम बैर करें, हमको ज्यादा काम करना पड़े, ज्यादा काम। हेलो। इसका मतलब जो है आपके घर में जो है, आपका जो घर में जो गार्जियन है, जो पिता है, उसको तो पहले बोलना चाहिए मुझको ही सब करना पड़ता है, मेरे वजह से वो तो काम करना छोड़ देता है, तब तो भूखे मर जाएंगे आप। वो कमा के नहीं लाएगा तब भूखे मर जाएंगे।
ऐसा अगर सोच के वो बैठ जाए घर में तो आप भूखे मर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहते सबको अनुग्रह एक परिमाण बांटा गया। हालेलुया। लेकिन काम हर एक को हिसाब से बांटा गया है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को जो है थोड़ा काम, किसी को ज्यादा काम। इसका मतलब ये नहीं है एक दूसरे के काम को लेकर लड़ते रहे। यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर वचन क्या कहता है, तुम लड़ाई करते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? 4 पद। सुनो तुम्हारे उपवास का फल, 8 के 4 पद में लिखा हुआ है, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। ऐसे उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, अपने आप को नम्र करे, अपने आप को नम्र दीन करे मतलब समर्पण। परमेश्वर के सामने दीन बन जाओ तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाकर वचन कहता है। परमेश्वर के सामने दीन बन जाओ तो वो तुम्हें शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है जो मनुष्य स्वयं को दीन करे तुम इस प्रकार करते हो। हालेलुया। क्या सिर को झाव के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को उपवास और यहोवा को पसंद करने का दिन कहते हो? हालेलुया। उपवास वो नहीं है जो आप दिखावटी उपवास रखते हैं, ये दिखावटी उपवास है। अपने लोगों के बीच में आइए, अपने आप को सेवक बनाइए। यीशु ने कहा जब चेले लोग की जिंदगी में लड़ाई हुआ, मालूम है आपको, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन ज्यादा काम करता है कौन कम काम करता है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे प्रभु भोज के दिन, अंतिम भोज में यीशु मसीह कमर में अंगोछा बांध लिए और पैर धोने लगे उनका। हालेलुया। तब पतरस कहने लगा प्रभु आप क्या पैर धोएंगे, मैं आपको नहलवा देता हूं। ऐसे ही सोच कर लोग बोलता है, बोलने का तो बहुत कुछ है, करता कुछ नहीं। पतरस जो बोलने वाला था करने वाला कम था। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन में अनुग्रह ज्यादा था। हालेलुया। और पैर धोने लग गए यीशु मसीह, और यीशु ने पैर धो लिया। तब बोलने लगा, जब शर्मिंदा हो गए लोग कि यीशु गुरु पैर धो रहा है मेरा, तब यीशु मसीह ने क्या बताया? कौन बताया? क्या बताया यीशु मसीह ने? जो तुम्हारे अंदर में बड़ा बनना चाहता है ना, वो एक दूसरे का दास हो। हालेलुया। बड़ा तभी बन पाएंगे जब आप दास की तरह प्रभु के घर में अपने लोगों के बीच में काम कर पाएंगे। उनके प्रभु के सेवा में हम जुटे हुए हैं, हम परमेश्वर को खुश करने निकले हैं, किसी इंसान और किसी मनुष्य को नहीं। फिर भी हमें अपने लोगों के बीच में सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने लोगों के अंदर में, अपने जाति भाइयों के अंदर में उस पवित्र आत्मा जो बसा हुआ है उसकी सेवा में हम निकले हैं। हालेलुया। आप किसकी सेवा करते हैं? वचन कहता है मेरे दास को अगर तुम एक गिलास पानी देते हो तो मुझे देते हो, तुम्हारे लिए प्रतिफल है। किसको देते हो? आप सबके अंदर में क्या पवित्र आत्मा नहीं है? जब एक दूसरे के विरुद्ध में आप सोचने लगते हैं वो ज्यादा काम करता है, मैं ज्यादा काम करता हूं, अरे एक दूसरे का दास है हम लोग, एक दूसरे दास है क्योंकि हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा है उसके अंदर में बसा हुआ है। मैं अगर उसको सेवा कर पा रहा हूं इसका मतलब यह है मैं उस व्यक्ति का नहीं, उसके अंदर में रहने वाले उस परमेश्वर का सेवक हूं जिस परमेश्वर ने उसको और मुझको बुलाया है। तो कहां से सोच आया मेरे जीवन में, मेरे अंदर में कि मैं उसका क्यों करूं? इसलिए वचन कहता है अपने जाति भाइयों से मत छिपाओ अपने आप को। हालेलुया। हालेलुया। क्या साबित करना चाहते हैं? इससे कुछ साबित नहीं होगा। आप परमेश्वर से दूर चले जाते रहेंगे, जाते ही जाते रहेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। हालेलुया। वो आपके अंदर में इसलिए आया ताकि आपको अपने लोगों के बीच में आपको बनाए रख पाए। हालेलुया। इसलिए नहीं आया कि आपको अलग रखे और आप अपने अलग दुनिया में खोए रहे, अपने सोच के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपनी जरूरतों में, और परमेश्वर जो है आपको मदद करे, कभी नहीं करेगा। आपके प्रार्थना पहुंचेगा ही नहीं ऊपर तक। हालेलुया। हालेलुया। लास्ट बोल के खत्म करूंगा। थोड़ा सा सुन लीजिए। और अभी जो उपवास सही सलामत उपवास रखता है उनके लिए क्या आशीष है, हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 8 पद से, तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम्हारा क्या लिखा है यहाँ पर? तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा, अर्थात मैं तुम्हारे जीवन से चमकूंगा सूरज के समान, अर्थात लोग तुम्हारे जीवन में देखेंगे मुझे। हालेलुया।
मेरे उपस्थिति को देखेंगे और शीघ्र चंगा हो जाएगा। मतलब जो दुष्टात्मा तेरे अंदर में आज सताता है तुझे लेकर, उपवास जिससे मैं खुश होता हूं, उपवास अगर तू रखे तो दुष्टात्मा तेरे अंदर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और तू क्या करेगा, तेरे जितना बीमारी, कौन सा बीमारी के बारे में कह रहा है, वो बीमारी नहीं जो शारीरिक बीमारी जो आप लोग डॉक्टर के पास, ये बीमारी है पाप की बीमारी, पाप करवाने, गलती करवाने वाली बीमारी, बार बार जो है रिपीटेड पाप करवाने वाला बीमारी। हालेलुया। इस बीमारी से चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे के चलेगा। हालेलुया। तेरा धर्म, तू धार्मिक बनाने के लिए नहीं चलेगा, तेरा धर्म आगे के चलेगा। इसका मतलब तू धार्मिक राज्य और धार्मिकता के खोज में निकल पड़ेगा। हालेलुया। यानी वो राज्य धार्मिकता के खोज में निकलने इसलिए पड़ेगा कि कोई धार्मिक परमेश्वर तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। और तू इसके पीछे चलेगा। हालेलुया। ध्यान सुनेगा जो बात बता रहा हूं। हालेलुया। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चले जाएंगे। यहोवा का तेज मतलब वो पीछे से भी हमें क्या करेगा, एक रक्षा कवच बना देगा। कोई पीछे से आके मुझे हमला भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। हम रक्षा कवच के अंदर में हम जीवन जिएंगे। तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। हालेलुया। जैसे मेरा घर में मेरा बच्चा चिल्लाता है, कभी बोलता है बाबा कोথায় तुम्हें, कहां है बाबा, कहां हो। हालेलुया। तो क्या करते, उसके सामने हम पहुंच जाते हैं, हम बोलते क्या, हम ये खाने, हम यहाँ है। और वो क्या करता है, वो कहीं पर भी घर में कुछ कहीं पर भी रहे और दौड़ के मेरे पास आ जाता है, बाबा 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 करके दौड़ के आता है। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर यहां पर कहता है मैं यहां हूं, इसका मतलब है हमको मिल जाता है मौका कि प्रभु के सामने जाकर उससे बात करने का, उसकी इच्छा को जानने का, उससे एक साथ रिश्ते बनाने का। हालेलुया। उसके साथ जाकर लाड प्यार में, उसके प्यार में खो जाने का। हालेलुया। हालेलुया। अभी तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। अंधेर करना, उंगली उठाना, एक दूसरे को उंगली उठाते हैं बहुत सारे लोग। बस वचन कहता है दोष मत लगाओ, तुम्हें भी दोषी ठहराया जाएगा अगर तुम दोष लगाओगे। हालेलुया। वचन कहता है तुम दूसरे के आंख में रट्टा कसते हो, तुम्हारे अंदर में तो जो है पूरा जो है बड़ा कुछ है। हालेलुया। उसको क्यों नहीं देख पाते हो। आगे चलेगा और तेरे तेज पीछे रक्षा करेगा। तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो सुनेगा मैं हूं। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे और सहायता करे। भूखे को सहायता करे। भूखे का मतलब सब भूखा है। हम एक दूसरे में क्या, हम एक दूसरे का किसके भूखे मालूम है, परमेश्वर के वचन के भूखे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के भूखे हैं। हालेलुया। और एक दूसरे के क्या लिखा है पर, उदारता से भूखे को सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे। दिन दुखिया कौन है, जो यीशु के साथ अच्छा रिश्ता नहीं चलते हैं। हालेलुया। वो दुखिया है, दिन दुखिया है, संतुष्ट करे। और तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। अब लोगों के बीच में तुम जो है, अब परमेश्वर तुमको तुम्हारे अंदर से दिखाएगा तुम लीडर हो। हालेलुया। तुम जो है, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैंने तुमको चुना है अपने महिमा के लिए। हालेलुया। अब सेवा इस्तेमाल करने का लीडर बनाएगा तुमको। हालेलुया। प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। इसका मतलब जहां जहां से मैं चलूंगा वहां वहां जो है उजियाला फैलने लगेगा। हालेलुया। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे दीप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। अकाल के समय मतलब होता है जब कठिन परिस्थितियां आएंगे, जब लोग जो है इधर से उधर जो है चिल्लाते और घूमते फिरेंगे कुछ पाने की इच्छा से, तब तू तृप्त किए जाएंगे, तेरे पास कुछ घटी नहीं होगा। इसका मतलब होता है। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चरायो है मुझे, प्रेम से चराता वो है। वो चराता रहेगा, हमारे साथ चलता रहेगा और हमें कोई भी घटी कमी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। यीशु ने कहा सामने स्त्री को, तू जो पानी पिएगा वो पानी तेरे अंदर से सोता बन जाएगा, तेरे अंदर से जो है वो फूट पड़ेगा। हालेलुया। और तू कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। इसका मतलब हम वो बन जाएंगे जहां पर कभी भी कोई जरूरतें दिखाई नहीं देंगे। हालेलुया। हम किसी जरूरत में पढ़कर जो है परमेश्वर दूर नहीं चला जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे सहायक बनकर हमारे पास साथ साथ चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे। हालेलुया। हमारे बच्चों पर, हमारे बच्चों के बच्चों पर परमेश्वर हमारे वंश पर आशीष देगा। वो क्या करेंगे, उस संसार में हर एक जगह में सफलता के साथ बसेंगे। मूसा के बाद जब क्या बोलता है, जोशुआ आया, जोशुआ को परमेश्वर ने बोला तू मेरे वचन पर दिन रात ध्यान कर, मेरे साथ बना रहे और तू जहां जहां पैर रखेगा उस जगह को मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। वो देने लगेंगे उनको। हालेलुया।
वो हमारे साथ नहीं, हमारे बच्चों के साथ भी रिश्ते निभाएंगे, वो चलेंगे उसके साथ। तो पीढ़ी के पीढ़ी हुई नींव को घर उठाएगा और तेरे नाम टूटे हुए बाड़ों का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला होगा। टूटे हुए बाड़ों का सुधारक और घरों को ठीक करने वाला, मतलब आपके सामने जो आएगा उनका जिंदगी सुधर जाएगा, उनका जीवन बन जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा दुनिया और जीवन और मनुष्य को बदलने के लिए। हालेलुया। परिवारों को बदलने के लिए। आप जिस परिवार में जाएंगे उस परिवार में चाहे डिवोर्स होने वाला है, वो परिवार डिवोर्स नहीं होगा, मालूम है आपको, क्योंकि हर टूटे हुए को जोड़ने वाला। यीशु ने कहा धन्य है वो जो मेल मिलाप कराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप वो धन्य व्यक्ति बन जाएंगे जहां पर आप हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। आइए आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर सामने अपने आप को झुकते हैं, क्योंकि उपवास कुछ दिन के बाद आप जो है 40 दिन के उपवास करने वाले हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है हर हफ्ते उपवास करते हैं, हर दिन उपवास करते हैं। बहुत सारे लोग कोई हफ्ते भर, कोई लोग जो है क्या बोलते हैं 10 दिन 20 दिन 21 दिन तक उपवास रखते हैं। आपके उपवास का जो कारण है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। उपवास के समय अपने आप को आलसी के समान बैठा के मत रखिए, परंतु निकलिए, अपने आप को निकालिए परमेश्वर की सेवा के लिए, क्योंकि मेन उद्देश्य हमारे जो है उसके इच्छा को पूरा करना, यानी सुसमाचार प्रचार करना, वो लोगों के जुए को तोड़ना, उनके शैतान के चुंगल से लोगों को बचाना। अगर हम बचाना चाहते हैं, सबसे पहले खुद को बचाना है हमें, और खुद को बचाने के लिए हमको क्या करना है, अपने आप को उपवास में लाना है, प्रार्थना में लाना है, और ताकि जो है हमारे अंदर में जो दुष्टात्मा हमको सताता है, छोटे छोटे बातों में हमको परमेश्वर के विरुद्ध में लिए चलता है, वो जैसे ना ले जा पाए, और हमको जो है पवित्र आत्मा जो हमारे आत्मिक स्तर पर और गुप्त स्थान पर पहले से मौजूद है, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक क्षेत्र से हमारे शरीर क्षेत्र में आएगा और हमें जो है वो तैयार करेगा। और जब हम वो तैयार करेगा और हमारे पैरों तले वो शैतान और दुष्ट आत्मा है जो हमें हर बातों में परमेश्वर के विरुद्ध में ले जाता है, वो हमारे पैरों तले वो शांति का परमेश्वर जो शैतान को और दुष्ट आत्माओं को पैरों तले कुचलवाएगा। हालेलुया। और सिर्फ कुचलवाएगा नहीं, पर तो बोलता है मैं चलूंगा, वो प्रकाश के समान वो हमारे साथ जलेगा, और जब हम चलेंगे लोग देखेंगे कि हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के पास नहीं आए हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के पास बुलाए गए हैं। क्या हमारी जरूरतें पूरा नहीं होंगे? वचन कहता है जो बेल हल जोतता है उसको मुंह को मत बांधो। वो हमारे खिलाने वाला परमेश्वर है, हमारे हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कोई घटी कमी नहीं रहेगा हमें, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। वो हमें हरे हरी चराइयों में हमेशा लिए चलेगा, और लिए सिर्फ नहीं चलेगा, साथ चलेगा। उसने कहा कभी ना तुझे मैं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, सदा सर्वदा मैं तेरे साथ साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम जानते हैं कि जो वचन आज आपने रखा है हमारे बीच में प्रभु जी, बहुत सारे लोगों के लिए जरूरत था ये प्रभु। बहुत सारे लोग जानते नहीं थे कि प्रभु उपवास क्या है, क्योंकि वो संसार के लोग जिस तरह से उनको उपवास करने के लिए कहते हैं वो उपवास को उपवास समझते हैं, परंतु उपवास वो नहीं है जो उपवास आपको प्रसन्न ना कर सके, आपके सामने जो है ग्रहण योग्यता ना लाए। क्योंकि आप विश्वास योग्यता के उपवास चाहते हैं, एक विश्वासी के उपवास चाहते हैं, जो विश्वासी और विश्वास योग्यता के उपवास जो है वो आपको एकमात्र जो है आपको प्रसन्न करने वाला है। और विश्वासी का उपवास होता है विश्वासी के कार्य के द्वारा, क्योंकि कार्य बिना विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हम चुने गए हैं आपको इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु। संसार में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे प्रभु, परंतु प्रभु हम जैसे उनके बातों में भरमाया ना जाए, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं हमारे सामने प्रभु शैतान द्वार खोलता है। हम शैतान के द्वार को में जैसे हम घुस ना जाए, उनके रास्ते ना अपना ले, परंतु हम इंतजार करें और उन कहे कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जिएंगे, और अपने आप को ऊंचाई से गिरा ना दे, ताकि परमेश्वर को परखने के लिए कि वो हम गिर गए और स्वर्गदूत उठा लेंगे। हम परमेश्वर का परीक्षा नहीं लेंगे। हालेलुया। परंतु प्रभु हम धन और संपत्ति के पीछे नहीं, हम प्रभु आपके पीछे चलने के लिए आए हैं, क्योंकि आपके साथ जब हम चलेंगे प्रभु लोग तृप्त हो पाएंगे हमारे साथ।
क्योंकि हमें आप बनाएंगे। जैसे यीशु ने कहा कि मेरा भोजन हो चुका, मैंने खा लिया है, और चेले सोचने लगे इसको कौन खाना खिलाया इनको। और यीशु ने कहा उनके मन की बातों को समझकर कि मेरा पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा असली भोजन है। हम और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु आपके सामने आए हैं। प्रभु जी, हम आपके पास सम्मुख आए हैं। प्रभु यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, हम सब अपने आप को तेरे सामने झुकाते हैं, तेरे सामने नम्र और दीन बनाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप जो है सो है, आप जो है सो है। और जब आप बोलेंगे मैं यहाँ हूँ, जब हम आपको पुकारेंगे और हम दौड़ते हुए आपके पास जाएंगे और आपके गले लगाएंगे और बोलेंगे डैडी, ओ पापा, ओ अब्बा, ओ पिता, ओ तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा करता हूँ। कहीं पर भी जो है कोई भी कारण से अगर हम और मैं किसी कारण से प्रभु आपके लज्जा के कारण ठहरे हैं प्रभु, आज हम आपके सम्मुख फिर लौटते हैं प्रभु जी। हम लौटते हैं, आपके कलीसिया के साथ लेकर लौटते हैं प्रभु जी। हम किसी के सामने अपने आप को बड़ा ना ठहराएंगे, परंतु अपने आप को एक दूसरे का सेवक ठहराएंगे, ताकि आप जो है हमको ठहराए एक सेवक और बड़े दास के रूप में प्रभु जी। हालेलुया। मास्टर आप चुने, हम नहीं, हमको तो सिर्फ आपको चुनना है। आप तो हमें चुनेंगे, किसी काम के लिए चुने हैं, जिस काम के लिए उसके लिए इस्तेमाल करेंगे प्रभु जी। सबसे पहला काम हमें जो करना है प्रभु, उसको हमको करने दीजिए कि हम हर बातों में प्रभु आपको ही चुनते रहें, आपको ही महत्व देने लगे, आपको ही ऊंचा उठाने लगे। पवित्र आत्मा इस वक्त जो आप हमारे बीच में है, हर एक के जीवन में आप काम कीजिए। जो कमजोर हैं यहाँ पर, उनके आत्मिक क्षेत्र से आकर शरीर क्षेत्र में आप पैर रखिए और उनके जीवन को बनाइए, ताकि प्रभु वो एक प्रकाश बन जाए, एक ज्योति बन जाए, जो ज्योति बनाने के लिए आप आए हैं हमारे जीवन में प्रभु जी। ताकि दुष्ट आत्मा और शैतान हमें भरमाने ना पाए, परंतु वो हमारे सामने से भाग जाए, क्योंकि आपने हमें ठहराया है ताकि उसके सरों को हम कुचल सके। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हमारे एकमात्र प्रभु मधुर और मीठे नाम वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।